हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश आप सभी का लाइव जीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे टेस्ट सीरीज प्रतिदिन आपके पास पहुंचता रहे और आपकी तैयारी बिल्कुल निर्भर अच्छी तरह से होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? ऑप्शंस है शेर शाह सूरी, बाबर, हुमायूं या अकबर। तो इसका सही जवाब होगा बाबर। बाबर जो है भारत का पहला मुगल शासक था। यदि बाबर की बात की जाए कि वो किस वंश से था, तो बाबर अपने पिता के वंश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह तैमूर वंश का था और माता के वंश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह चंगेज खान का वंशज था। यानी बाबर के पिता तैमूर के वंशज थे और बाबर की माता चंगेज खान के वंशज थी। इनके बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और यह फरगना के गवर्नर थे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। यह काफी ऐतिहासिक युद्ध था और इसी पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, जिसके बाद इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का शासक था उसकी हार हुई और भारत में मुगल शासक की स्थापना हुई। 1526 के बाद 1527 में राणा संगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। उसके बाद फिर 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने मोहम्मद लोदी को और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। बाबर के मरने के बाद पहले इसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में इस अवशेष को काबुल में ले जाकर दफना दिया गया। हुमायूं बाबर का अगला उत्तराधिकारी बना। चौसा के युद्ध में हुमायूं जो है वो शेर शाह सूरी के हाथों बुरी तरह से पराजित हुआ और वह भाग गया। हुमायूं का ही पुत्र हुआ अगला, उसका नाम था अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? ऑप्शंस है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया सुल्तान। तो इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। यदि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था जिसने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इसने दिल्ली में कवायत अल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। तो आपसे ये भी सवाल पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो आपका जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया और बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अब यदि बात की जाए इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर 1211 से लेकर 1236 तक बैठा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठा। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। उसने 40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी का गठन किया जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है और इसे चालीसा भी कहा जाता है। तो आपसे सवाल ये भी कहेगा कि चालीसा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो आपका जवाब होगा इल्तुतमिश। चालीसा का अर्थ होता है 40 वफादार गुलामों की एक अमीर टुकड़ी। इसे ही कहा गया चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी। यदि बात की जाए बलबन की, तो वह एक तुर्की गुलाम था जिसे उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है।
उसने साष्टांग प्रणाम और पायबोस की प्रणाली की शुरुआत की थी। उसने ही फारसी त्योहार नौरोज की प्रणाली शुरुआत की थी। तो आपसे सवाल भी करेगा कि नौरोज नामक त्योहार की शुरुआत किसने की थी, तो आपका जवाब होगा बलबन। और यदि रजिया सुल्तान की बात की जाए तो एकमात्र सुल्तान थी जो मुगल काल के दौरान एकमात्र महिला शासक बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी साइट दिल्ली में नहीं है? ऑप्शंस है राजपथ, बुलंद दरवाजा, कुतुब मीनार या लाल किला। तो इसका सही जवाब होगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है वह दिल्ली में नहीं है बल्कि यह गुजरात में है। 1602 ईस्वी में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा का स्थापना किया था। बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और मुगल वास्तुकला का चित्रण है। यह मुख्य प्रवेश द्वार है और भारत के आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में है। तो इसका जवाब होगा आगरा में है। बुलंद दरवाजा जो है वह कहां स्थित है? आगरा में है, गुजरात में नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शंस है कृषि, युद्ध, शिकार या मछली पकड़ना। तो आपका सही जवाब होगा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहां पर मुख्य फसलें जो है गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों और कपास इत्यादि उगाए जाते थे। कॉटन का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे हारपान। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। सभ्यता घग्गर, हकरा नदी और सिंधु के नदी नालों में पनपी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा में किस शहर के चूड़ियों का प्रमाण मिला था? ऑप्शंस है कालीबंगन, धौलावीरा, चंदहुदो या सुरकोटदा। तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगन। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगन का फिर से निर्माण किया। इस शहर में काली चूड़ी के कारखाने कुछ अवशेष पाए जाते हैं। कालीबंगन वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। इस क्षेत्र में काली चूड़ी कारखाने के अवशेष देखे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई है जो राणा प्रताप ने अकबर की सेना के खिलाफ लड़ी थी? ऑप्शंस हैं पानीपत, पलासी, हल्दी घाटी या कलिंग। तो इसका सही जवाब होगा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। यह लड़ाई घुड़सवार सेना और तीरंदाजों के बीच थी। हल्दी घाटी लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। यदि आपसे पूछेगा पलासी की लड़ाई, तो यह 1757 लड़ी गई थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। और कलिंग के युद्ध के बारे में जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग वर्तमान उड़ीसा राज्य में है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पोतगा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया? ऑप्शंस है चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनवाली। तो इसका सही जवाब होगा लोथल। पोतगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह लोथल में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। खाली स्थान को वास्तुकार मुगल राजा कहा जाता था, यानी किसे वास्तुकार मुगल राजा कहा जाता है? ऑप्शंस है शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर। तो इसका सही जवाब होगा शाहजहां। शाहजहां के काल में ही स्थापत्य कला अपने चरम सीमा पर थी विकास के क्रम में। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था और यह जहांगीर का दूसरा पुत्र था। शाहजहां ने 1628 में राजगद्दी हासिल की। उसने उत्तर में कंधार तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अधिकांश दक्षिणी भारत को जीत लिया। शाहजहां के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अद्वितीय विकास को देखा। शाहजहां को वास्तुकार राजा भी कहा जाता है। दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद दोनों सिविल इंजीनियरिंग और कला की उपलब्धियों में सर्वश्रेष्ठ है। शाहजहां को आज भी ताजमहल को याद किया जाता है। आगरा में जमुना नदी के किनारे उसकी पत्नी मुमताज महल के लिए निर्मित विशाल श्वेत संगमरमर का मकबरा, जिसे ताजमहल कहा जाता है, विश्व के 7 अजूबों में इसे एक है, जो वर्ल्ड फेमस है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ग्रीन इंडिया प्रोग्राम किस पर आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना है? ऑप्शंस है प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वर्षा या वातावरण। तो इसका सही जवाब होगा जलवायु परिवर्तन। ग्रीन इंडिया प्रोग्राम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य अनुकूलन और समन उपायों के संयोजन द्वारा जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बिन मौसम बरसात होती है, गर्मी में ठंडा का मौसम आता है, ये सब जो है क्लाइमेट चेंज के कारण ही होता है, इन सब पे कंट्रोल करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है किसमें? रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन में, पानी वाला कूलर या उपरोक्त के सभी। तो इसका सही जवाब होगा रेफ्रिजरेटर्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहा जाता है, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणुओं से युक्त नॉन टॉक्सिक गैर ज्वलनशील रसायन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC मजबूत ओजोन क्षयकारी पदार्थ है